गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज पढ़ेंगे हम कक्षा 9वीं का गणित अध्याय 1 संख्या पद्धति। प्रश्न क्या है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमें परिमेय संख्या ज्ञात करना है। इससे पहले हम परिमेय संख्या क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों परिमेय संख्या P/Q के रूप में होता है, P/Q के रूप में होता है, लेकिन एक शर्त है, Q बराबर नहीं है शून्य, यानी Q के स्थान पे शून्य नहीं होना चाहिए। कैसे, मैं इसको उदाहरण सहित समझाता हूँ। जैसे कि लिए उदाहरण के लिए 2/0, तो यहाँ पर P बराबर आ गया 2 और Q बराबर आ गया क्या, शून्य। तो 2/0 आपका परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर Q के स्थान पर शून्य है, इसलिए तो ये आपका क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ गए हैं। तो परिमेय संख्या किस तरह की संख्याओं कहते हैं ये समझिए। तो दोस्तों जैसे 4/5 एक क्या है, हमारा परिमेय संख्या है। अब P बराबर आ गया यहाँ पर कितना, 4, और Q बराबर यहाँ पे आ गया 5। Q के स्थान पे शून्य नहीं है, तो इस तरह की संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। अगर हम सरल भाषा में इसे समझें परिमेय संख्या को, तो ये भिन्नात्मक संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। कोई भी भिन्न, जैसे कि 7/9, ये आपका एक भिन्नात्मक संख्या है। तो क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। अगर आप परिमेय संख्या के बारे में पूरा वीडियो देखना चाहते हो तो इसी वीडियो के ऊपर आई बटन में मिल जाएगा और इंड स्क्रीन में भी मिल जाएगा, तो आप वहां से देख सकते हो। चलिए दोस्तों, अब इस सवाल को हम हल करते हैं। ठीक है, तो यहां पर बोला है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहां पे हम लिखेंगे 3 और 4 के बीच निम्न परिमेय संख्या है, निम्न परिमेय संख्याएं हैं। सबसे पहले ये लिख लेना है। उसके बाद नियम क्या है परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए, अब नियम को समझिए। तो जैसे यहाँ पे दिया है 3, तो लिखिए 3, और इसका बटे कुछ नहीं है 3 का, तो बटे मान लीजिए 1। कितना मान लेना है, बटे 1। ठीक है, ध्यान रहे ये आपका नियम है। जिसका बटे कुछ ना हो उसका बटा 1 मान लेना है, और जिसका बटे है तो उसको तो छोड़ देना है। जैसे कि यहाँ पर 3 का बटा कुछ नहीं है तो 1 मान लिए। उसके बाद हमें कितना परिमेय संख्या ज्ञात करना है, 6। तो यहाँ पर गुणित कीजिए, और 6 ज्ञात करना है तो यहाँ पे लिखिए 7 गुणित में। ठीक है, अगर 7 परिमेय संख्या ज्ञात करना रहता है तो गुणित में कितना लिखते, 8 लिखते, और 8 परिमेय संख्या ज्ञात करना रहता है तो कितने लिखते, 9 लिखते। तो इस प्रकार यहाँ पे हमारा 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, इसलिए हम कितना लिखेंगे, गुणित 7 लिखेंगे, और यहाँ बटे में भी गुणित 7 लिख दीजिए। तो बराबर कितना आएगा, देखिए 3 का गुणा 7 के साथ होगा तो 3 सत्ते 21, और बटे 7 का गुणा 1 के साथ तो कितना आएगा, 7 एकम 7। तो इस तरह से आ गया कितना, 21/7। फिर यहां लिखेंगे तथा 3 के तो हल कर लिए हैं, 3 और 4 के बीच कह रहा है, तो अब यहाँ 4 है तो लिखेंगे कितना, 4 गुणित, देखिए 6 है तो यहाँ भी कितना लिख देंगे, 7, और बटे 1 मान लेंगे, क्योंकि जिसका बटा कुछ नहीं होता उसका बटा 1 मान लेना है, और यहाँ पर भी गुणा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप यहाँ समझ रहे हो। जैसे कि यहाँ पर 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो गुणित 7 कर लेना है, और ये वाला 4 ये लिख दिया हूँ, देखिए 4 गुणित 7। 7 क्यों लिखें, क्योंकि हमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, इसलिए 7 लिखें। अगर 7 परिमेय संख्या ज्ञात करना होता तो 8 लिखते, जैसे कि मैं पहले ही समझा चुका हूं। उसके बाद जिसका बटा कुछ नहीं है उसका बटा 1 मान लेना है, तो 4 का बटा कुछ नहीं है तो 1 मान लिए, और गुणित 7 यहां पे लिख दिए। तो बराबर कितना आएगा, सच्चों को 28/7 एकम 7। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां से क्या होगा दोस्तों, अतः आपका जो परिमेय संख्या है वो ज्ञात हो गया। कैसे, देखिए यहां से आप 21/7 लिखा है, तो 21 से आगे क्या आता है, 21 के बाद क्या आता है, 22। तो यहां पे हम लिखेंगे 22/7, है ना। 21 के बाद 22 आता है, इसलिए 22/7 लिखेंगे। उसके बाद क्या आता है, 23, तो 23/7। फिर क्या आता है, 24, तो 24/7। फिर क्या आता है, 25, तो 25/7। फिर क्या आता है, 26, तो लिखेंगे हम 26/7। फिर क्या आता है, 27, तो 27/7। 27 के बाद 28, तो ये तो पहले से दिया है तो 28 को नहीं लिखेंगे। अब आप गिनती कर सकते हो कि कितने परिमेय संख्या हैं, देखिए, है ना, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से यही है आपका क्या आंसर। ये बिंदुओं को मिटा देता हूं मैं, ये आपका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। यही है आपका परिमेय संख्या। देखिए भिन्न के रूप में आ गया, बटे के रूप में आ गया,
पी बटे क्यू के रूप में आ गया, जैसे कि पी का मान यहाँ पर 22/22 हो गया और क्यू का मान 7 हो गया, है ना। और यहाँ पर पी का मान 23 और क्यू का मान 7 हो गया। तो इस तरह से पूरे 6 के 6 परिमेय संख्या ज्ञात हो गए हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को यह सवाल समझ में आया होगा और आप परिमेय संख्या ज्ञात कर लोगे। दोस्तों, अगर आप परिमेय संख्या के बारे में पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप देख सकते हो, और इंड स्क्रीन में भी मिल जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स करके बताइए कि आप लोगों को कौन से सवाल पर वीडियो चाहिए। मिलते हैं एक नए सवाल के साथ, एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।